नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं हमारे चैनल सीजीपीएससी व्यापम ऑनलाइन क्लासेस में। आरक्षण पर घमासान तो जारी है दोस्तों। आरक्षण के मुद्दे पर मंत्री एवं नेतागण के बयान के बाद अब महामहिम राज्यपाल का बयान आया है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि मैंने तो सिर्फ आदिवासियों के लिए आरक्षण बढ़ाने की बात कही थी, लेकिन सरकार ने तो सभी पक्षों का आरक्षण बढ़ा दिया। पहले वह बयान सुन लीजिए दोस्तों, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, मैं आज पहली बार आप लोगों के सामने ये जानकारी दे रही हूँ कि मैंने केवल जनजाति समाज के लिए सत्र बुलाने की बात कही थी। अब इस विधेयक में ओबीसी, आपका अन्य समाज का 3% और एससी समाज का 1% और 32। तो ऐसी परिस्थिति में मेरे सामने अब ये आ गया कि जहां 58% पर कोर्ट अवैधानिक घोषित करता है, तो ये बढ़कर 76 हो गया। अगर केवल आदिवासी जनजाति समाज का ही संशोधन होता 20 से 32, तो मेरे लिए तत्काल हस्ताक्षर करने में कोई दिक्कत नहीं थी। सुने दोस्तों, राज्यपाल महोदय जी कह रहे हैं कि केवल आदिवासी आरक्षण बढ़ाने के लिए विशेष सत्र बुलाने को कहा गया था, और अगर केवल आदिवासी समाज का आरक्षण ही बढ़ाया रहता तो उनको हस्ताक्षर करने में कोई दिक्कत नहीं होती। परंतु दोस्तों, राज्यपाल महोदय खुद भी कह रहे हैं कि जब कोर्ट 58% आरक्षण को असंवैधानिक घोषित किए हैं, तो आदिवासी का 32 करने के बाद फिर भी 58 हो जाता, तो उसको फिर से कोर्ट निरस्त कर ही देते, कोर्ट के आदेश की अवहेलना हो जाती। तो बात दोनों तरफ फंस रहा है, किसी का कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। ये आरक्षण का मुद्दा सुलझेगा नहीं सुलझेगा, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो चलिए दोस्तों, एक राज्यपाल के पास विधेयक पर हस्ताक्षर करने कौन कौन सी शक्तियाँ होती हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं दोस्तों। संविधान के अनुसार कौन कौन सी शक्तियाँ होती हैं देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 200 के अनुसार राज्यों की विधायिका द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। अनुच्छेद 200 के अनुसार उस विधेयक पर राज्यपाल अपनी स्वीकृति दे सकती है या अपनी स्वीकृति रोक सकती है, या इसे छत्तीसगढ़ विधानसभा को पुनर्विचार के लिए लौटा सकती है, या माननीय राज्यपाल राज्य के आरक्षण संशोधन विधेयक 2022 को महामहिम राष्ट्रपति को विचारार्थ हस्तांतरित कर सकती है, अर्थात विचार के लिए राष्ट्रपति को भेज सकती है। पहला नंबर तो स्पष्ट है, स्वीकृति देती है तो कानून बन जाएगा। दूसरा नंबर, स्वीकृति नहीं देती है तो कानून नहीं बनेगा। तीसरा और चौथा, यदि विधानसभा को पुनर्विचार के लिए लौटा देती है तो क्या होगा, और चौथा, यदि राष्ट्रपति को विचार के लिए भेजती है तो क्या होगा, देख लेते हैं। तीसरा नंबर, राज्यपाल यदि विधेयक को विधानसभा को पुनर्विचार के लिए प्रेषित करती है, और यदि विधेयक राज्य विधानसभा में उसी प्रकार या संशोधन के साथ पुनः पारित कर दिया जाता है, तो राज्यपाल महोदय विधेयक पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य हो जाएंगी। इस प्रकार यह विधेयक कानून बन जाएगा। अब यदि विधेयक महामहिम राष्ट्रपति के पास विचार के लिए भेजी जाती है, तो अनुच्छेद 201 के तहत महामहिम राष्ट्रपति जी के पास कौन सी शक्तियां हैं देख लेते हैं। तो इस विधेयक पर महामहिम राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति दे सकती है या अपनी स्वीकृति रोक सकती है, या तो इसे छत्तीसगढ़ विधानसभा को पुनर्विचार के लिए
लौटा सकती है। ये 3 स्थितियां बनती है। तो आप हमें कमेंट करके बताएं दोस्तों कि राज्यपाल महोदय जी ने बयान में अपनी कौन सी शक्ति का प्रयोग कर कौन सी शक्ति का प्रयोग किया है, जिसके हिसाब से उन्होंने आरक्षण बिल पर हस्ताक्षर नहीं करने को कहा है। कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों। अगर चैनल में नए हैं तो